राजकुमारी, अगर उस दिन तुम हमारी पुकार ना सुनती तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती। मैंने तो सिर्फ मदद मांगी थी, असली बहादुरी मेरे पिताजी ने दिखाई है। अगले दिन शाम का समय था। स्वर्णगिरी महल की ऊंची खिड़कियों से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। पूरे महल में शांति थी, लेकिन महल के पीछे बने विशाल बगीचे में एक छोटी सी लड़की इधर-उधर भाग रही थी। वो थी राजकुमारी आरोहिणी। उसके हाथ में चांदी की छोटी गेंद थी और वो उसे बार-बार हवा में उछाल रही थी। थोड़ी दूर पत्थर की चौकी पर बैठे महाराज विराजेंद्र आयोनिल अपनी बेटी को मुस्कुराकर देख रहे थे। धीरे भागो आरोही, अगर गिर गई तो फिर रोते हुए मेरे पास ही आओगी और बाद में सारा दोष इन बेचारे सेवकों को दोगी। आरोहिणी खिलखिला कर हंस पड़ी। मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ पिताजी, अब मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगी। इतना बोलकर उसने गेंद फिर हवा में उछाली, लेकिन इस बार गेंद दूर जाकर झाड़ियों के पार निकल गई। आरोहिणी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। आरोहिणी, ज्यादा दूर मत जाना, सूरज डूबने वाला है, जल्दी वापस आ जाना। बस अभी आई पिताजी, मेरी गेंद लेकर तुरंत वापस आती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आरोहिणी दौड़ती हुई बगीचे से बाहर निकल गई। पहले उसे लगा गेंद बस पास में गिरी होगी, लेकिन गेंद ढूंढते ढूंढते वो महल से काफी दूर निकल आई। कुछ देर बाद उसके कदम अचानक रुक गए। उसके सामने एक विशाल नदी बह रही थी। नदी का पानी शाम की रोशनी में चमक रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। आरोहिणी धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंची। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आरोहिणी डरकर इधर-उधर देखने लगी। फिर उसकी नजर नदी किनारे बैठी एक लड़की पर पड़ी, लेकिन वो साधारण लड़की नहीं थी। उसके लंबे नीले बाल थे, चमकती हुई पूंछ थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरोहिणी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? क्या सच में जलपरी होती है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? जलपरी ने जैसे ही आवाज सुनी, वो घबराकर पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें किसी ने मेरे पीछे भेजा है? आरोहिणी एक कदम पीछे हटी, लेकिन फिर उसने देखा कि जलपरी सच में बहुत दुखी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आरोहिणी ने डरते हुए भी हिम्मत की और धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम आरोहिणी है, मैं पास के महल से आई हूँ। जलपरी कुछ पल तक उसे ध्यान से देखती रही। तुम डर नहीं रही? ज्यादातर इंसान हमें देखकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आ रही हो क्योंकि तुम रो रही हो, और जो रो रहा हो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी माँ हमेशा यही कहती है। ये सुनकर जलपरी पहली बार थोड़ी शांत हुई। आरोहिणी अब उसके बिल्कुल पास बैठ गई। तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? जलपरी ने आंसू पोंछे। मेरा नाम साइरन्या है और मेरा दुख इतना बड़ा है कि शायद कोई समझ भी नहीं सकता। हमारी पूरी दुनिया खतरे में है। आरोहिणी ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी। तुम बार बार अपनी दुनिया की बात कर रही हो। क्या नदी के अंदर सच में कोई दुनिया है? मैंने तो कभी उसके बारे में नहीं सुना। साइरन्या ने धीरे से नदी की तरफ देखा। इस नदी के नीचे एक बहुत बड़ा संसार है। वहाँ हजारों जलपरियां रहती हैं। हमारा अपना घर है, अपना राजमहल है, हमारा पूरा जीवन वहीं है। लेकिन कुछ समय पहले वहाँ एक भयानक राक्षस आ गया।
वो इतना शक्तिशाली है कि कोई उसका सामना नहीं कर पाया। उसने हमारी पूरी दुनिया को डर में जीने पर मजबूर कर दिया। आरोहिणी की आंखें बड़ी हो गईं। वो राक्षस क्या करता है? तुम सब उससे इतना डरती क्यों हो? क्या उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है? साइरेनिया की आवाज कांपने लगी। वो रोज हमारी एक जलपरी की बलि मांगता है। अगर कोई उसकी बात मानने से इनकार करे तो वो पूरी नगरी को नष्ट करने की धमकी देता है। हम हर दिन डर में जीते हैं। हर रात किसी ना किसी घर से रोने की आवाज आती है। अब हमारी दुनिया में मुस्कुराहट लगभग खत्म हो चुकी है। आरोहिणी की आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत गलत है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने उससे लड़ने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की। हमारे सबसे बहादुर योद्धा भी उसके सामने हार गए। अब किसी में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं बची। कुछ पल तक दोनों चुप रहीं। सिर्फ नदी का पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक आरोहिणी गंभीर होकर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। वो बहुत बहादुर हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। साइरेनिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में भरोसे से ज्यादा डर था। मेरे पिताजी कभी किसी से नहीं डरते। उन्होंने हमेशा लोगों की रक्षा की है। अगर उन्हें तुम्हारे दुख के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर आएंगे। साइरेनिया कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे पहली बार उसे उम्मीद महसूस हुई हो। अगर तुम्हारे पिताजी सच में हमारी मदद कर दें, तो शायद हमारी दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाए। शायद फिर कोई जलपरी रोए नहीं। मैं अभी महल जाकर उनसे बात करती हूँ। तुम बस हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद आरोहिणी। बहुत समय बाद किसी ने हमारा दर्द समझा है। मैं कल यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आरोहिणी मुस्कुराई और वापस महल की तरफ दौड़ पड़ी। उधर महल में बेचैनी फैल चुकी थी। सैनिक जगह जगह राजकुमारी को ढूंढ रहे थे। महारानी यशोमती बार बार महल के दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी एक सैनिक जोर से चिल्लाया, राजकुमारी आ गई। महाराज तुरंत आगे बढ़े। आरोहिणी, तुम कहाँ चली गई थी? पूरा महल तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें अंदाजा भी है हम कितने परेशान हो गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कभी अकेले इतनी दूर मत जाया करो। आरोहिणी ने बिना समय गवाए सारी बात बतानी शुरू कर दी। जलपरी के बारे में, नदी के नीचे की दुनिया के बारे में और उस भयानक राक्षस के बारे में। महाराज पहले शांत होकर सुनते रहे, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आरोहिणी, तुम्हारी कल्पनाएं दिन ब दिन और बड़ी होती जा रही हैं। नदी में जल परियां? ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। मैं झूठ नहीं बोल रही पिताजी, मैंने सच में जलपरी देखी है। वो बहुत दुखी थी। हो सकता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ हो। शाम के समय दूर की चीजें अक्सर अलग दिखाई देती हैं। तुम अभी छोटी हो। इतना सुनते ही आरोहिणी की आंखों में आंसू भर आए। आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अगर आप भी उनकी मदद नहीं करेंगे तो उन बेचारी जलपरियों को कौन बचाएगा? महाराज अचानक चुप हो गए। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। महाराज ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल शाम हम उस नदी के पास चलेंगे। अगले दिन शाम होते ही स्वर्णगिरी महल के बाहर हलचल शुरू हो गई। महल के मुख्य द्वार पर सैनिक तैयार खड़े थे। सभी ने अपनी तलवारें और कवच पहन रखे थे। पिताजी, क्या हम सच में नदी के पास जा रहे हैं? आप मेरी बात से नाराज तो नहीं है ना? अगर तुम्हारी आंखों में सच्चाई न दिखाई देती तो शायद मैं कभी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता।
लेकिन अब मुझे खुद सच्चाई जाननी है। आरोहिणी खुशी से मुस्कुरा उठी। तभी पीछे से महारानी यशोमती भी वहां आ गईं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नदी के अंदर कोई रहस्यमयी दुनिया और फिर कोई भयानक राक्षस। चिंता मत कीजिए, मैं बिना सच्चाई जाने वापस नहीं लौटूंगा और जब तक मैं जीवित ही आरोहिणी को कुछ नहीं होगा। महारानी ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद महाराज, कुछ खास सैनिक और राजकुमारी आरोहिणी नदी की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद सभी नदी किनारे पहुंच गए। महाराज घोड़े से उतरे और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ शांत नदी और बहते पानी की आवाज। एक सैनिक धीरे से महाराज के पास आया। महाराज, मुझे यहाँ कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दे रहा। क्या सच में यहाँ कोई जलपरी रहती है? महाराज कुछ बोलते उससे पहले आरोहिणी आगे बढ़ गई। वो नदी के बिल्कुल पास जाकर जोर से आवाज लगाने लगी। साइरन्या, मैं आ गई हूँ। मेरे पिताजी भी आपके साथ बात करने आए हैं। कुछ पल तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। पानी के बीचों बीच गोल लहरें बनने लगी। अचानक पानी से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। वो साइरन्या थी। उसे देखकर सभी सैनिक दंग रह गए। ये सच में जलपरी है? मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। क्या ये कोई जादू है? तो आरोहिणी सच कह रही थी। नदी के नीचे सच में एक अलग दुनिया मौजूद है और तुम वास्तव में जलपरी हो। स्वर्णगिरी के महाराज, हमारी सहायता के लिए आने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी दुनिया बहुत बड़े संकट में है। मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे दुख के बारे में बताया। अगर कोई निर्दोष संकट में है तो उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। साइरेनिया की आंखों में उम्मीद चमकने लगी, लेकिन तभी महाराज ने नदी की तरफ देखा। लेकिन एक समस्या है, मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। हम तुम्हारी दुनिया तक पहुंचेंगे कैसे? साइरेनिया हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली में कुछ छोटे चमकते हुए बीज थे। ये साधारण बीज नहीं है। अगर इन्हें मुंह में रख लिया जाए तो इंसान पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। क्या सच में ऐसा संभव है? अगर ये कोई छल हुआ तो हम सब पानी में डूब सकते हैं। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो मैं कभी यहाँ आती ही नहीं। हम केवल अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं। महाराज ने बिना डरे एक बीज उठा लिया। जो लोग डर कर पीछे हट जाते हैं वे कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचते। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है। मुझे भी जलपरियों की मदद करनी है। नहीं आरोहिणी, अंदर बहुत खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें उस राक्षस के सामने नहीं ले जा सकता। लेकिन पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। एक राजा का कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना होता है और एक पिता का कर्तव्य अपनी बेटी को सुरक्षित रखना। तुम यहीं से वापस महल जाओगी। आरोहिणी उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। आप हमेशा मुझे पीछे क्यों छोड़ देते हैं? मैं भी आपकी तरह बहादुर बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ डरकर महल में नहीं बैठना चाहती। महाराज उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बहादुरी का मतलब सिर्फ तलवार उठाना नहीं होता। कभी कभी सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहादुरी होती है और अभी तुम्हारा सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। आरोहिणी चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है पिताजी, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए, आप वापस जरूर लौटेंगे। मैं वादा करता हूं, मैं जीत कर वापस आऊंगा
और तब तुम्हें पूरी कहानी खुद सुनाऊंगा। महाराज ने 2 सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजकुमारी को सुरक्षित महल वापस ले जाएं। आरोहिणी बार बार पीछे मुड़कर अपने पिता को देख रही थी। उधर महाराज ने बीज अपने मुंह में रखा। बाकी सैनिकों ने भी वैसा ही किया। फिर महाराज विराजेंद्र, सायरन्या और सैनिक धीरे धीरे नदी के अंदर उतरने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, उनके आसपास का संसार बदलने लगा। नीले रंग की चमक चारों तरफ फैल गई। रंग बिरंगी मछलियां उनके आसपास तैर रही थीं। पानी के अंदर विशाल पेड़ थे जो मोतियों की तरह चमक रहे थे। कुछ दूरी पर बड़ी बड़ी महल दिखाई देने लगे जो शंख और चमकती पत्थरों से बने थे। सैनिक आश्चर्य से सब कुछ देख रहे थे। महाराज, ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पानी के नीचे ऐसी दुनिया हो सकती है। यहाँ की रोशनी भी अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान पानी के अंदर उतर आया हो। लेकिन यहाँ अजीब सा डर भी महसूस हो रहा है। सायरेनिया उन्हें आगे लेकर जाने लगी। कुछ देर बाद वे एक विशाल जलनगरी में पहुंचे। वहां सैकड़ों जलपरियां मौजूद थीं, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी नहीं थी, सिर्फ डर था। जैसे ही उन्होंने मनुष्यों को देखा, पूरे नगर में हलचल मच गई। सायरेनिया आगे बढ़ी। डरो मत, ये लोग हमारी सहायता के लिए आए हैं। स्वर्णगिरी के महाराज स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। ये सुनते ही कई जलपरियों की आंखों में आंसू आ गए। एक वृद्ध जलपरी धीरे धीरे महाराज के पास आई। कई वर्षों बाद हमें उम्मीद दिखाई दी है। हमने अपने बहुत से प्रियजनों को खो दिया। कृपया हमें उस राक्षस से बचा लीजिए। महाराज ने चारों तरफ देखा। पूरा नगर डर में जी रहा था। उन्होंने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। जब तक मैं जीवित हूं, किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। आज इस भय का अंत होगा। तभी अचानक पूरी जल नगरी में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सायरेनिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो आ गया। ये राक्षस के बुलावे का समय है। हर दिन इसी समय वो अपनी बलि लेने आता है। महाराज की आंखों में क्रोध चमक उठा। उन्होंने तलवार बाहर निकाली। अब बहुत हो चुका। मुझे उस राक्षस के पास ले चलो। आज फैसला होकर रहेगा। पूरी जल नगरी में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर पहले जहां हलचल थी, अब वहां डर पसरा हुआ था। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। हर कदम के साथ आसपास का पानी कांप उठता था। छोटी जलपरियां डरकर एक दूसरे के पीछे छिप गईं। सायरेनिया घबराई हुई महाराज विराजेंद्र के पास आई। महाराज, वो आ रहा है। वर्षों से उसने हमारी दुनिया को डर के साए में रखा है। कृपया सावधान रहिएगा। महाराज ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। डर तभी तक शक्तिशाली होता है जब तक कोई उसका सामना नहीं करता। आज तुम्हारी दुनिया में डर नहीं, साहस जीतेगा। अचानक अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे एक विशाल राक्षस सामने आया। उसका शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था और उसकी गर्जना से पूरा जल महल कांप उठा। आज मेरी बलि कहाँ है? क्या तुम सबने मेरी आज्ञा मानना बंद कर दिया है? उसकी नजर महाराज पर पड़ी और वो हंसने लगा। एक इंसान? क्या तुम अपनी मौत को खुद बुलाकर लाए हो? महाराज बिना डरे आगे बढ़े। मैं स्वर्णगिरी का महाराज विराजेंद्र अयोनिल हूं। मैं उन लोगों की रक्षा करता हूं जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। और आज मैं तुम्हारे आतंक का अंत करने आया हूं। राक्षस क्रोध से गरजा और पूरी ताकत से हमला कर दिया। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। साथ ही महाराज
महाराज के साथ लड़ने लगी, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसने कई सैनिकों को दूर फेंक दिया और पूरा जल महल हिलने लगा। एक बड़ा पत्थर सीधे महाराज की ओर आया। वे बच तो गए, लेकिन उनकी बांह घायल हो गई और तलवार दूर जा गिरी। जलपरियां घबरा उठी। नहीं, अगर महाराज हार गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। ये ही है तुम्हारा महान योद्धा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। महाराज धीरे धीरे उठे। उनकी बांह से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में वही दृढ़ता थी। तभी उन्हें अपनी बेटी आरोहिणी की आवाज याद आई। पिताजी, आप वापस जरूर लौटेंगे। महाराज ने तलवार उठाई और दृढ़ स्वर में बोले, मैंने अपनी बेटी से वादा किया है और विराजेंद्र अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सुनते ही सैनिकों का साहस लौट आया। सभी फिर से राक्षस पर टूट पड़े। इस बार महाराज पहले से भी अधिक तेज थे। उन्होंने लगातार कई वार किए। राक्षस पीछे हटने लगा और उसकी गर्जना दर्द में बदल गई। मैं सिर्फ एक राजा नहीं हूँ, मैं उन लोगों की उम्मीद हूँ जो डर में जी रहे हैं, और उम्मीद की शक्ति किसी भी आतंक से बड़ी होती है। इतना कहकर महाराज ने पूरी ताकत से अंतिम वार किया। राक्षस जोर से चीखा और घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरे जल महल में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद राक्षस ने सिर झुका लिया। महाराज ने तलवार उसकी गर्दन पर रखी, लेकिन उसे मारने के बजाय बोले, सच्ची जीत बदले में नहीं, दया में होती है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। आज के बाद तुम कभी इस जल नगरी में वापस नहीं आओगे। राक्षस ने सिर झुकाकर वचन दिया और अंधेरे में हमेशा के लिए चला गया। जैसे ही वो गया, पूरी जल नगरी खुशी से गूंज उठी। जल परियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। महाराज, आपने सिर्फ हमें नहीं बचाया, आपने हमें फिर से जीने की उम्मीद दी है। रात को जब महाराज, सैनिक और साइरिनिया नदी से बाहर आए, तो किनारे पर खड़ी राजकुमारी आरोहिणी उन्हें देखते ही दौड़ पड़ी। पिताजी, आप सच में वापस आ गए? मैं बहुत डर गई थी। महाराज मुस्कुराए और उसे गले लगा लिया। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। आरोहिणी ने उनकी घायल बांह देखी तो चिंतित हो गई। आपको चोट लग गई? उस राक्षस ने आपको घायल कर दिया? चोटें तो योद्धा के सम्मान की निशानी होती हैं, लेकिन तुम्हारी विश्वास ने मुझे जीतने की ताकत दी। साइरिनिया आगे आई। राजकुमारी, अगर उस दिन तुम हमारी पुकार ना सुनती तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती। मैंने तो सिर्फ मदद मांगी थी। असली बहादुरी मेरे पिताजी ने दिखाई है। अगले दिन पूरे स्वर्णगिरी राज्य में उत्सव मनाया गया। महल हजारों दीपकों से जगमगा उठा। हर तरफ महाराज और राजकुमारी की जय जयकार होने लगी। उसी रात नदी के किनारे साइरिनिया फिर दिखाई दी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ नीला मोती था। ये हमारी ओर से एक उपहार है। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, ये मोती चमक उठेगा और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम हमेशा दोस्त रहेंगे? हाँ, क्योंकि सच्ची दोस्ती दुनियाओं की दूरी नहीं देखती। तभी महाराज भी वहां आ गए। उन्होंने शांत नदी की ओर देखा और कहा, आज मैंने सीखा है कि दया और विश्वास सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अगर मैंने अपनी बेटी की बात अनसुनी कर दी होती तो एक पूरी दुनिया नष्ट हो जाती। धीरे धीरे जलपरियां वापस अपनी दुनिया में चली गईं। जाते जाते साइरिनिया ने मुस्कुराकर कहा, अब ये नदी सिर्फ पानी नहीं रही, ये हमारी दोस्ती का रास्ता बन चुकी है।
आरोहिणी देर तक उस चमकते मोती को देखती रही। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात उस नदी से हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि वो जल परियों की दुनिया की चमक है, जो स्वर्णगिरी और उसके रक्षकों को आज भी आशीर्वाद देती है।